अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजी में से डोरमेंसी। और डोरमेंसी क्या है कि इनएक्टिविटी जो है उसको हम डोरमेंसी कहेंगे। इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे कि अरेस्ट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये डोरमेंसी जो है ये सीड के अंदर भी पाई जाती है और बड डोरमेंसी भी हो सकती है। तो बेसिकली क्या है डोरमेंसी जो है इनएक्टिविटी और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो रुक जाना, उसको हम क्या कहते हैं, डोरमेंसी। एंड इट कैन बी फाउंड इन सीड्स एज वेल एज इन बर्ड्स. There are two types of dormancy: innate dormancy and imposed dormancy. Innate dormancy, the dormancy when it is due to internal conditions, then it will be known as innate dormancy. और इम्पोज डोरमेंसी जो है ये एक्सटर्नल काजेस की वजह से होगी। सिग्निफिकेंस ऑफ डोरमेंसी, तो सिग्निफिकेंस के अंदर जो है हमारे पास क्या है कि ये डोरमेंसी जो है ये किस तरह से प्लांट के लिए सिग्निफिकेंट है। ये प्लांट को हेल्प करती है जो है एम्ब्रियो को कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर सरवाइव कर सके। सेकेंडली जो है ये जो है मोस्टली जो है सीड या बर्ड जो हैं ये विंटर के अंदर जो है डोरमेंट हो जाते हैं, तो विंटर के अंदर फ्रीजिंग टेम्परेचर से इस तरह से ये ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है कुछ ऐसी सीड्स होती हैं, उनके बाहर जो है स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसके अंदर इनहिबिटेड सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कि बेसिकली ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे होते हैं। देन जो है लास्ट के अंदर हमारे पास क्या है कि सीड डोरमेंसी जो है उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है कि सीड्स जो हैं इन डोरमेंट कंडीशन इजीली डिस्पर्स कर सकते हैं मुख्तलिफ न्यू प्लेसेस के ऊपर, और वहाँ पे जाके प्लांट की स्पीशीज जो है वहाँ पे ग्रो करेगी। तो इस तरह से ये अगर सीड डोरमेंट नहीं होता तो उस केस में इसकी जो है वो क्या है फ़ौरन जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, डिस्पर्शन जो है वो प्रॉपर प्लेसेस के ऊपर पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह क्या है कि यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि सीड इन केस ऑफ डोरमेंट जो है फेज़ के अंदर जो है वो डिस्पर्स हो सकेगा इनटू डिफरेंट प्लेसेस। तो ये सिग्निफिकेंस के कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास। नेक्स्ट है सीड डोरमेंसी। अब बेसिकली क्या है कि इनएक्टिविटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट। जब इसका जो है ये इसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही, ये ग्रो नहीं कर रहा, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, सीड डोरमेंट है। काजेज ऑफ सीड डोरमेंसी जो है ये क्या है, फर्स्ट जो है हमारे पास है डोरमेंसी ड्यू टू कंडीशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की वजह से डोरमेंसी हो सकती है, और वो एम्ब्रियो की जो काजेज हैं वो दो हैं। डोरमेंसी ड्यू टू इमेच्योर एम्ब्रियो है और आफ्टर राइपनिंग है। इमेच्योर अब एम्ब्रियो में क्या है कि सीड जो है वो कंप्लीट डिवेल्प हो चुका होता है, ठीक है, उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो अभी इमेच्योर होता है। इट रिक्वायर्स टाइम टू डिवेल्प कंप्लीटली। तो फिर क्या है कि वो सीड जो है वो डोरमेंट रहेगा। इस तरह से जो है इमेच्योर एम्ब्रियोज जो हैं वो कहाँ पे बनते हैं, कौन सी प्लांट से हमारे पास जो है फ्रैक्जीनस है, रेननक्यूलस आपने थर्ड ईयर में पढ़ा था, इसके अंदर पाया जाता है। और ऑर्चिड्स जो हैं जैसे फ्रूट प्लांट्स हैं उनके अंदर ये कंडीशन पाई जाती है इमेच्योर एम्ब्रियो की। तो आफ्टर राइपनिंग क्या है कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो डिवेल्प हो रहा है वो कंप्लीट है, डिवेल्प्ड है, मेच्योर एम्ब्रियो है, ठीक है। लेकिन बट इट रिक्वायर्स टाइम टू कंप्लीट सर्टेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है, टू जर्मिनेट। तो अब इसको इस फेज को जो कि एम्ब्रियो की डिवेलपमेंट के बाद एंड बिफोर जर्मिनेशन, उसको जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज़ नोन एज आफ्टर राइपनिंग। एंड इसके अंदर एग्जांपल जो है ये कौन से प्लांट्स के अंदर पाया जाएगा, रोजेशियस प्लांट, रोजेसी फैमिली के जो हैं, एप्पल आपने पढ़ा हुआ है, पियर, चेरी और ब्लैकबेरी वगैरह, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट हमने काज जो पढ़ी है बच्चे, ये इमेच्योर एम्ब्रियो की वजह से है, और उसके अंदर हमने उसके बाद हमने पढ़ा है आफ्टर राइपनिंग। अब सीड डोरमेंसी की एक और काज जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो कौन सी है, हमारे पास सीड कोट की वजह से जो डोरमेंसी होती है।
अब बेसिकली सीड कोट जो है वो कहाँ से आता है, आप जानते हैं कि ओव्यूल पूरे का पूरा जो है वो सीड बना रहा होता है, और उस ओव्यूल के बाहर जो है इंटीगमेंट्स होते हैं, कवरिंग्स होती हैं। वो कवरिंग्स जो हैं वो सीड कोट बना देती हैं। बेसिकली इन इंटीगमेंट्स के अंदर, इन कवरिंग्स के अंदर जो है वो जो कंपोजिशन है वो कौन सी चीज़ होती है, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, हेमीसेलुलोजेस होते हैं, फैट्स होते हैं, वैक्सेस और प्रोटीन्स होते हैं। ये अपॉन डिहाइड्रेशन जो है वाटर लॉस करते हैं और ये और ज़्यादा टफ हो जाते हैं। इस तरह जब ये टफ लेयर जो है सीड की बनती है, सीड कोट की बनती है, तो ये सर्टेन सब्सटेंसेस के लिए इम्परमिएबल हो जाती है। इस वजह से भी जो है वो सीड की ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे पॉइंट जो पढ़ा है वो क्या है कि डोरमेंसी ड्यू टू सीड कोट। तो कोट जो है वो कैसे राइज होता है, उस कोट के अंदर सब्सटेंसेस कौन से पाए जाते हैं, और वो सब्सटेंसेस किस तरह से जर्मिनेशन को हिंडर करते हैं, किस तरह से रोक रहे हैं। तो अब हमारे पास जो है सीड कोट जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये क्या करता है कि वाटर के साथ जो है इम्परमिएबल होता है, सीड के अंदर वाटर नहीं जा सकता। अब आपको पता है कि जर्मिनेशन के लिए वाटर तो एसेंशियल फैक्टर है, ठीक है, वाटर तो रिक्वायर्ड है। तो अब क्या है कि वाटर, ये ऐसे सीड कोट होते हैं जिनके ज़रिए से वाटर जो है सीड के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता। एग्जांपल जो है हमारे पास लिग्यूमिनोसी, फली वाले पौधे जो हैं कुछ, जैसे एल्बीजिया लैबक वगैरह है, वहाँ पे इस केस में सीड जो है वो सीड कोट इम्परमिएबल होता है टू वाटर। बी जो है गैस इम्परमिएबिलिटी, इट इज़ वेरी इजी पॉइंट। इसके अंदर क्या होता है कि सीड जो है वो सीड कोट जो है वो इम्परमिएबल होता है। वो किस तरह से इम्परमिएबल होता है कि ऑक्सीजन जो है वो सीड के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती, जो कि रेस्पिरेशन के अंदर यूज़ होगी, ठीक है। और जो इसके अंदर सीट के अंदर जो है हम बात कर रहे हैं गैस इम्परमिएबिलिटी में, कि जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है फॉर द जर्मिनेशन, रेस्पिरेशन के लिए, वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, और सीट के अंदर जो सेल्स हैं वहाँ पे रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो बाहर एलिमिनेट नहीं हो पा रही। तो अब इस वजह से भी डोरमेंसी होती है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर नहीं जा रही। तो ये जो कुछ सीड कोड्स होते हैं वो गैस के लिए इम्परमिएबल होते हैं। देन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर। ये एक सीड जो है ना उसके अंदर एक आप पढ़ते हैं, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, और जो है वहाँ पे क्या होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। अब माइक्रोपाइल के अंदर क्या है, समटाइम्स कॉर्क की तरह की एक स्ट्रक्चर उसको ब्लॉक कर देती है, उस ओपनिंग को, ठीक है। और वो जो कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो उस माइक्रोपाइल को ब्लॉक कर रही है इज नोन एज ट्रोफ्यूलर प्लग। तो ये प्लग जो है वाटर और वाटर की एब्जॉर्प्शन को रोक सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा है कि सीड के अंदर जो पोर होता है, माइक्रोपाइल रीजन होता है, वहाँ पे जो है एक कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उसके अंदर डिवेल्प हो जाती है, ठीक है। और वो जो कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या कहेंगे, स्ट्रोफ्यूलर प्लग। फिर क्या है कि कुछ ऐसे सीड कोड्स होते हैं वो मैकेनिकल रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अब क्या है कि इस केस में सीड कोड जो है वाटर परमिएबल भी होता है, इस गैसेस को भी परमिएबल कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर कॉर्क लाइक कोई स्ट्रक्चर भी नहीं है जिसको हमने स्ट्रोफ्यूलर प्लग पढ़ा है, लेकिन क्या है कि मैकेनिकली बाहर इसका कोड इतना वो हार्ड है कि वो अलाउ नहीं कर रहा टू एम्ब्रियो टू ग्रो। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, डोरमेंसी ड्यू टू केमिकल इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स भी सीड के अंदर पाए जाते हैं। वो कौन से हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, अनसैचुरेटेड लैक्टोन्स हैं, और इसमें मुख्तलिफ एल्डिहाइड्स हैं, असेंशियल ऑयल्स है, अल्कलाइड्स हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इनहिबिटर जो है वो सब्सटेंस आप पढ़ते हैं वो कौन सा चीज़ है, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। ये इन ऑल केसेस इनहिबिशन का काम करता है, ये ग्रोथ को रोक देता है। तो अभी आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं कि
जो है वो डॉर्मेंसी जो है वो हो सकती है किसकी वजह से, एम्ब्रियो की वजह से। और एम्ब्रियो में आपने बच्चे दो केसेस पढ़ी हैं, इमेच्योर एम्ब्रियो और आफ्टर राइपनिंग का जो फेज होता है। देन आपने सीड कोट की वजह से पढ़ा है कि सीड कोट्स इम्परमिएबल होती हैं टू वाटर। एंड देन गैसेज और फिर स्टोफ्यूलर प्लग बनता है या मैकेनिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं सीड कोट्स। और लास्ट में आपने पढ़ा है कि केमिकल इनहिबिटर्स भी सीड के अंदर मौजूद हो सकते हैं जो कि ग्रोथ को रोक रहे हैं। जब ये इनहिबिटर जो हैं ख़त्म होंगे सीड में से तो तब वो जर्मिनेट होगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर इनहिबिटर जो है वो कौन सा है, एब्सिसिक एसिड है। बाकी भी आपने कुछ सब्सटेंसेस इसके अंदर पढ़े हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स वगैरह हैं, अल्कलाइड्स ऑयल्स वगैरह हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं इसमें, यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है वो लाइट और टेम्परेचर है। लाइट किस तरह से, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं विच जर्मिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट रिक्वायर होती है जिनकी जर्मिनेशन की, लाइट नहीं होगी तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। इसी तरह से कुछ सीड्स होते हैं विच जर्मिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क। तो अब ऐसे सीड्स जो हैं जो कि लाइट रिक्वायर करते हैं फॉर देयर जर्मिनेशन, और इनको हम क्या कहते हैं, फोटोडोरमेंट सीड्स। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि लो टेम्परेचर रिक्वायर करते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, लो टेम्परेचर फॉर सर्टेन वीक्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उनको क्या दिया जाता है, लो टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर द सर्टेन वीक्स। तो ये क्या करता है कि उनकी डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है। अब बेसिकली इन ये, अब जब आपने पढ़ा होगा बच्चे, ये जो चीज़ें आप पढ़ रही हैं, आपने पढ़ा है ना डोरमेंसी, इनेट डोरमेंसी है और इम्पोज्ड है। अब ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है ना, तो ये इम्पोज्ड आ जाएगी। और जो ऊपर वाले आपने काजेज पढ़े हैं वो कौन से काजेज हैं, इनेट काजेज हैं। अब ये लास्ट में जो आपके पास है ये कौन सा है, इम्पोज्ड जो है काज है। हमने अभी तक डिफाइन ऑफ डोरमेंसी पढ़ा है, काजेस पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी को ब्रेक कैसे किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट है स्कैरिफिकेशन। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्कैरिफिकेशन। तो सीड कोट की जो डोरमेंसी होती है सीड कोट की वजह से, उसको ब्रेक करना इज़ नोन एज स्कैरिफिकेशन। और इसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से ब्रेक कर सकते हैं, मैकेनिकल भी है, ठीक है, और इसमें केमिकल भी है स्कैरिफिकेशन। तो मैकेनिकल के अंदर क्या है, एब्रेशन के ज़रिए से को सीड कोट हार्ड है ना, सीड का कोट, उसकी हमने क्या करनी है, उसकी वजह उसको थोड़ा सॉफ्टन करेंगे ना, ठीक है, उसकी डोरमेंसी जो सीड कोट की वजह से है उसको कम करेंगे। तो इट इज़ ब्रॉड किस तरह से, एब्रेशन के ज़रिए से, रगड़ के ज़रिए से किया जाता है बाय, और रगड़ किस तरह से सीड्स को दी जाती है, बाय शेक करने से उनको, ठीक है, अब्रेसिव मटेरियल के साथ, जैसे सैंड है या सैंड पेपर के साथ, या स्क्रैचिंग और निकिंग द कोट विद नाइफ के साथ उनकी उसको किया जाता है, उसकी सीड कोट जो है उसको थोड़ा सा डैमेज किया जाता है। देन क्या है, गार्डनर्स क्या करते हैं, को टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि वो सीड्स को च्यू करने के बाद जो है उसको जो है वो उसकी जो सीड कोट की डोरमेंसी होगी उसको ब्रेक करेंगे। नेचुरल जो है वो कौन से तरीके हैं, मैकेनिकल जो है स्कैरिफिकेशन के अंदर माइक्रोबियल एक्शन के ज़रिए से होती है, या फिर सीड्स जो हैं ये जब पास होते हैं थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड्स और एनिमल्स, then by when these are naturally exposed to alternating temperatures, temperatures low temperature और high temperature, इससे भी उसकी कोट जो है, सीड कोट जो है वो उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो था ये मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन था। स्कैरिफिकेशन जो है सीड कोट की जो वजह से जो डोरमेंसी है उसको ब्रेक करने को कहते हैं। केमिकल स्कैरिफिकेशन में क्या इस्तेमाल किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट इज द यूसेज ऑफ अल्कोहल्स और अदर फैट सॉल्वेंट सब्सटेंसेस विच डिजोल्व्स अल्कोहल्स और फैट्स प्रेजेंट इन द सीड कोट्स। एंड द नंबर 2 जो है यहाँ पे आप इसके अंदर देखें तो कॉटन के सीड्स जो हैं कॉमनली उनके लिए जो है, या लिग्यूम्स जो हैं,
लेग्यूम्स, फली वाले प्लांट जो हैं, उनके लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है उनके सीड कोट की डोरमेंसी को ख़त्म करने के लिए, या फिर कुछ सीड्स के अंदर बॉइलिंग वाटर का यूसेज किया जाता है। देन नेचुरल जो है इसमें वो कौन सा मीन आ जाता है, केमिकल स्कैरिफिकेशन का इंजाइम जो कि बन रहे हैं इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स ऑफ द बर्ड्स। और उसके बाद जो है सीड्स के ऊपर फंगस भी ग्रो करती है ना, और वो फंगस क्या करती है, इंजाइम से रिलीज करती है, और वो इंजाइम्स भी स्कैरिफिकेशन कर देते हैं। थर्ड जो है सी नंबर में फायर जो है, अल्बीजिया, अल्बीजिया जो स्पीशीज़ हैं, लिग्यूम प्लांट है ना, ये फली वाला प्लांट जो है, और इसके अंदर क्या है कि फायर जो है इसकी स्कैरिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो अब बेसिकली आपने ब्रेकिंग ऑफ बर्ड डोरमेंसी में पढ़ा है, पहली एक ही पॉइंट आपने पढ़ा है विच इज स्कैरिफिकेशन, एंड द टाइप्स ऑफ स्कैरिफिकेशन आर मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन एंड द केमिकल स्कैरिफिकेशन एंड द फायर। उसके बाद है इम्पैक्शन, भी ब्रेकिंग डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इम्पैक्शन जो है बेसिकली इट इज़ वेरी सिंपल, जो आपने पढ़ा है कि एक कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इन द माइक्रोपाइल रीजन विच इज़ नोन एज ट्रोफ्यूलर प्लग। उस प्लग को रिमूव करने का जो तरीका है दिस इज़ नोन एज इम्पैक्शन। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, सीड्स को विग्रसली शेक करेंगे, शेक करने से उनका वो स्ट्रोफ्यूलर प्लग जो है वो रिमूव हो जाएगा, इट विल बी नोन एज इम्पैक्शन। द लास्ट इज प्री चिलिंग और स्ट्रैटिफिकेशन। प्री चिलिंग का मतलब चिलिंग, जैसे आपको जो है इससे अंदाज़ा हो रहा है बच्चे कि इसके अंदर क्या है, चिलिंग से लो टेम्परेचर दिया जाता है सीड्स को फॉर सर्टेन वीक्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस विल बी नोन एज प्री चिलिंग। तो इसके अंदर जो है हम सीड्स को लो टेम्परेचर दे रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर द सर्टेन वीक्स, एंड और इसके अंदर है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटा का मतलब होता है लेयर्स। तो प्री चिलिंग जो है नेचुरल वे में जब की जाता है इसको, तो दिस इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। बेसिकली स्ट्रैटिफिकेशन में क्या किया जाता है कि सीड्स जो हैं दीज आर प्लेस्ड इन द मोइस्ट और कोल्ड लेयर्स ऑफ द सैंड फॉर द सर्टन वीक्स। तो वहाँ पे जो है ये क्या होगा, इनको नेचुरल वे में लो टेम्परेचर मिलेगा, and this will be known as a stratification. Stratification can be asked in short question, define stratification. तो अब आपने प्री चिलिंग का पढ़ लिया, देन स्ट्रैटिफिकेशन का आपको क्लियर हो गया बच्चे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। इसके अंदर बेसिकली इस टाइम पीरियड के दौरान जब लो टेम्परेचर दिया जाता है, या फिर सीड्स जो हैं इनको रखा जाता है सैंड के अंदर, तो इसमें चेंजेस जो हैं वो कौन सी आती हैं, ये नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर मेंशन है कि हमारे पास जो सीड्स हैं, ऐसे सीड्स जिनके अंदर फैट्स और प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ड्यूरिंग दिस फेज जब इसको लो टेम्परेचर दिया जाता है तो वो फैट्स और प्रोटीन्स जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होंगे, शुगर्स में कन्वर्ट होंगे, और वो शुगर जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है उसको इस्तेमाल करेगा, सीडलिंग डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको यूज़ करेंगे। और उसके बाद यूज़ का मतलब है उस रेस्पिरेशन में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे एटीपी ली जा रही है। देन जो है इसके अंदर जो चेंज आती है वो क्या होता है कि जर्मिनेशन इनहिबिटर्स आपने पढ़ा था सीड के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड है, ठीक है, कुछ और इनहिबिटर सब्सटेंसेस हो सकते हैं, वो डिसअपेयर होते हैं, और ग्रोथ प्रोमोटर्स जो हैं, जैसे आप ऑक्सन्स पढ़ते हैं, जिब्रालेंस होते हैं, साइटोकाइनेन्स होते हैं, ये उसके अंदर बन जाते हैं, जो रिमूव हो रहे हैं वो इनहिबिटर्स हैं, और ग्रोथ प्रमोटर जो हार्मोन्स होंगे वो उसके अंदर उस फेज़ के अंदर आएंगे और वो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। तो ये था आपके पास प्री चिलिंग और स्ट्रैटिफिकेशन। होप सो आपको बच्चे ये समझ आ गई होंगी दोनों चीज़ें, और इस दौरान इस फेज़ के दौरान जो है सीड के अंदर जो है वो चेंजेस कौन सी आती हैं। अब दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन डोरमेंसी, what are the causes and methods to break seed dormancy। तो इसके अलावा इसके अंदर आप जो है इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें आप वो भी इसको कंसिडर करेंगे।